जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज तारीख है 18 अप्रैल और उपस्थित हैं आपके गौरव सर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन सर। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो किसका? पाकिस्तान को यूएई ने $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। अब पाकिस्तान की बात है तो कैपिटल क्या है इसकी? इस्लामाबाद, और पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अभी हाल में ही FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया, और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाया गया। अब हिमाचल की बात हो तो कैपिटल कहाँ है इसकी? शिमला, और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिवव्रत शुक्ला हैं। अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरू की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला, और ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल बना है। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो किसने? नासा ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है। अब बात नासा की है तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, और इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित रहा? ये अपने देश यूपी भारत के वाराणसी में, अर्थात हम लोग की नगरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में बूझी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? मुंजाबिक में बूझी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। ये बूझी नदी पर है, और इसको बनाया किसने? इंडिया ने बनाया है। अब बात मुंजाविक की है तो इसकी कैपिटल क्या है? मॉप्टुक, और इसकी करेंसी मंजोविक मैटिकल, और इसके प्रेसिडेंट फिलिप न्यूसी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? तो हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? 16 अप्रैल को मनाया गया है। अब अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण डेट जो कि हमको पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस और उत्कल दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, और 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैन एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? वीट पट्टाभिराम ने द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैन एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक लिखा है। अभी हाल में ही नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी। पीयूष बॉवेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखा है, और वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक विमोचन हुआ जिसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा, और डॉक्टर S.A. हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमन का विमोचन किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कहां से दिखाकर रवाना किया गया? नई दिल्ली से रवाना किया गया, और ये कब? अंबेडकर जयंती जी के लिए किया गया, और ये ट्रेन वहां जाएगी जहां जहां अंबेडकर जी से संबंधित स्थान है, और उनके बारे में वहां पर बताया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नई रेलवे परियोजना शहीद मेयोनल संयंत्र का शुरुआत की है? तो कहा? असम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई रेलवे परियोजना को शहीद मेयोनल संयंत्र की शुरुआत की है। अब बात असम की है तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, और इसके
मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा हैं और इसके गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अब पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? असम में। और असम के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल की लॉन्च की? तो किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल में ही पशु महामारी तैयारी पहल को लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसओ के साथ साझेदारी की है? तो किसने? आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसओ के साथ साझेदारी की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने परसेंट रहने की है? तो कितने? 6% रहने की है। किसने बताया? यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट। अब यूनिसीटेड का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1964 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन कौन है? रॉबिका सेमनसन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश पर भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा समझौता किया है? तो किसने किया है? ओमान के साथ केनरा बैंक और भारत बिल पे ने भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है। अब बात ओमान की, तो इसकी कैपिटल का मस्कट और इसकी करेंसी ओमानी रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राजा एथन बिल तारिक इसके राजा हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो कौन? नेपाल में बनने जा रहा है। क्या? 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब बात नेपाल की, तो इसकी राजधानी काठमांडू और इसकी करेंसी नेपाली रुपया और इसके प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। अभी घोड़ों का त्यौहार घोड़ो यात्रा नेपाल के ललितपुर में बनाया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पंडेला चुने गए हैं और नेपाल संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बन गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट हुआ। हाल ही में G20 मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? वाशिंगटन में आयोजित की गई है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस अर्थात इवेंट की तरफ, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ द डे होता है। आज तारीख 18 अप्रैल और आज ही के दिन सन 1853 में एशिया की पहली ट्रेन मुंबई से टन्ना चलाई गई थी। ठाणे और नीदरलैंड के हेग में 1948 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया था। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था और 1955 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ था। आज ही के दिन विश्व विरासत दिवस और आज़ाद हिंद फौज दिवस भी मनाया जाता है। अभी हम आप लोग को इतिहास कुछ में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे पीजीटी लेवल का, तो जो तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।